एक समय की बात है, उज्जैन के महान न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य अपनी सूझबूझ और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में अक्सर विचित्र किस्से और कहानियां सुनाई जाती थीं। एक दिन उनके पास 4 अलग अलग व्यक्तियों का एक विचित्र विवाद लेकर आया गया, जो उनकी न्यायप्रियता की परीक्षा लेने वाला था। 4 मित्र, एक शिल्पकार, एक कुम्हार, एक चित्रकार और एक जौहरी, अपनी अपनी कला में निपुण थे। उन्होंने मिलकर एक सुंदर मूर्ति बनाने का निर्णय लिया। शिल्पकार ने लकड़ी से उस मूर्ति का ढांचा बनाया। कुम्हार ने उस पर सुंदर मिट्टी का लेप चढ़ाकर उसे आकार दिया। चित्रकार ने अपनी कला से उसे जीवंत रंग दिए और जौहरी ने उसे अद्भुत आभूषणों से सजा दिया। जब मूर्ति तैयार हुई तो वह इतनी सुंदर और जीवंत लग रही थी कि सभी मित्र उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। परंतु उनमें से प्रत्येक ने उस मूर्ति पर अपना अधिकार जताया। एक रात चारों ने मूर्ति को पूजा स्थल पर रख दिया और सो गए। तभी वहां एक तांत्रिक आया, जो अपनी विद्या के लिए प्रसिद्ध था। उसने सोचा कि इस मूर्ति में प्राण डालकर वह अपने चमत्कार से सबको चौंका देगा। तांत्रिक ने अपने मंत्रों का प्रयोग किया और वह मूर्ति जीवंत हो गई। वह अब एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल चुकी थी। सुबह जब चारों मित्र जागे तो उन्होंने उस सुंदर स्त्री को देखा और चौंक गए। अब सभी ने फिर से उस पर अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया। मामला राजा विक्रमादित्य के दरबार तक पहुंचा। शिल्पकार ने कहा, मैंने इस मूर्ति का ढांचा बनाया, इसलिए यह मेरी पत्नी होनी चाहिए। कुम्हार बोला, मैंने इसे आकार दिया, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। चित्रकार ने कहा, मेरी कला ने इसे सुंदरता दी है, इसलिए यह मेरी पत्नी होनी चाहिए। जौहरी ने तर्क दिया, मैंने इसे आभूषणों से सजाया है, इसलिए यह मेरी पत्नी होनी चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने सबकी बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह स्त्री उस तांत्रिक की पत्नी होनी चाहिए जिसने इसे जीवंत किया। उसने इसे प्राण दिए, जो सबसे बड़ी शक्ति है। राजा की बात सुनकर चारों मित्र निराश हो गए, लेकिन तभी दरबार में एक वृद्ध ब्राह्मण ने खड़े होकर कहा, महाराज, आपसे विनम्र निवेदन है। धर्म के अनुसार जिसने इसे बनाया है वह इसका रक्षक है और इसे प्राण देने वाला कोई अधिकार नहीं रखता। यह स्त्री केवल उस शिल्पकार की पत्नी हो सकती है जिसने इसे प्रारंभ में आकार दिया। राजा विक्रमादित्य ने उस ब्राह्मण की बात पर गहन विचार किया और सहमति जताई। उन्होंने निर्णय दिया, यह स्त्री उस शिल्पकार की पत्नी बनेगी क्योंकि उसने इस मूर्ति को सबसे पहले आकार दिया। धर्म और न्याय के अनुसार वही इसका सच्चा पात्र है। चारों मित्र इस निर्णय से संतुष्ट हुए और तांत्रिक ने भी इसे स्वीकार किया। राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता की एक बार फिर प्रशंसा हुई। यह कहानी हमें सिखाती है कि न्याय केवल शक्ति या अधिकार से नहीं, बल्कि धर्म और सत्य से होता है। जीवन में सही निर्णय लेने के लिए विवेक, आत्मसंयम और धैर्य आवश्यक हैं। जो व्यक्ति न्याय के मार्ग पर चलता है वही सच्चे अर्थों में महान कहलाता है। अगर अगली कहानी किसी विशेष विषय पर चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं।